Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. अस्सलाम वालेकुम जी, सैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से दिस इज़ मी उमैर मिर्ज़ा। सो आज हम अगेन DHA फेज़ 6 में मौजूद है और आपको एक ऐसे घर का टूर कराने जा रहे हैं जो बहुत ही स्पेशियस, लग्जरियस, नॉट लग्जरियस, अल्ट्रा लग्जरियस और टॉप नॉच लेवल का घर है। दिस इज़ बेसिकली 1 कैनाल हाउस। और इस घर की डिटेल्स की बात करूं तो ये 50 बाई 90 घर स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे ये बेस करता है। तो आपने नॉर्मली बहुत से 1 कैनाल के मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हाउस देखे होंगे, बट इस घर को एक्सपीरियंस करने के बाद आपको इस घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि इस घर को दूसरे घरों से डिफरेंट बनाते हैं। सो मेक श्योर आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। मेरी 110% श्योरिटी है आपको ये कंप्लीट मेरी वीडियो देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे इस घर की तारीफ़ करने के लिए, और आपका जो इंटरनल फीलिंग है वो आप एक्सप्रेस करेंगे। ऑटोमेटिकली वाव फैक्टर इस घर के लिए निकलेगा। सो मेक श्योर आपने वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये घर का कारपोर्च एरिया है। एटलीस्ट 2 to 3 कार्स ईजिली इस कारपोर्च एरिया के पार्क हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आउटसाइड जो गार्डन की जो ग्रीन पैच या कोर्टयार्ड एरिया को दिखाऊं तो बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से इस लॉन को डिज़ाइन किया गया है। इस पर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के प्लांटर्स को यूज़ किया गया है। यही हम घर में एंटर होते हैं। सो इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका जो मेन डोर भी है वो भी एक 1 टच के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। आप 1 टच के थ्रू इस डोर को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। सो जैसे ही अब मैंने इसको प्रेस कर दिया, डोर क्लोज़ हो रहा है। सो जैसे ही इसमें बाकायदा सेंसर्स लगेंगे, जैसे ही जैसे मैं इस सेंसर्स को पास किया तो अगेन डोर ओपन हो गया। इसके एलिवेशन की बात करें, बहुत ही वेल मेंटेन, वेल डिज़ाइन और वेल डेकोरेटेड तरीके से इस एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। मल्टीपल ग्रूव्स आपको मिलते हैं। टोटली वाइट थीम में इस एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है। सो ये आपके पास 2 स्टेप अप आपको घर की मेन एंट्रेंस मिलती है। सो घर में मेन एंटर होने से पहले आपको मैं जो घर का इनर साइड का जो लॉन भी विजिट करवा दूं। आप देख सकते हैं बहुत ही मेंटेन तरीके से इस लॉन को डिज़ाइन किया गया है, और इसमें आप देखते हैं बहुत ही स्टोन्स और इंपॉर्टेंट किस्म के प्लांटर्स को जो वो प्लेस किया गया। ये वो सारी चीज़ें थी जो को ऑलमोस्ट आपको सारे घरों में एक्सपीरियंस की होगी, और ये वो कॉमन चीज़ है। लेकिन इस घर में जो इंटरनल स्पेसेस हैं, इंटरनल फीचर्स ऐसे हैं जो मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा, जो आप देखने के बाद मजबूर हो जाएंगे ये बात कहने के लिए कि ये घर वाकई दूसरे घरों से बहुत डिफरेंट है। सो आए आपको इस घर का इंटीरियर स्पेसेस का भी विजिट करवाते हैं। सो जैसे ही 2 स्टेप अप आप घर में एंटर होते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत डबल हाइटेड आर्टिस्टिक किस्म का जो मॉडर्न शैंडलियर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से हैंग हुआ है। तो इसके जो मेन डोर की बात करें, मेटल जो मटेरियल में इसके मेन डोर को डिज़ाइन किया गया, यूनिक और मॉडर्न डिज़ाइन में इस मेन डोर को डिज़ाइन किया गया। अगर आप इस मेन डोर की हाइट की बात करें तो बहुत ही 10 फीट हाइट में, अच्छी खासी हाइट्स में इस मेन डोर को वो डिज़ाइन किया गया। आप इस मेन डोर से इस घर में एंटर होते हैं तो बहुत ही स्पेशियस किस्म के जो लॉबी है आपको इस घर में वेलकम करती हैं, और सेंट्रलाइज आर्टिस्टिक किस्म का जो पीस है वो आपको इस वेलकम करता है। सो अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो आपको एक स्पाइरल स्टेयर्स मिलती हैं जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करती हैं, और इसी के साथ आपको एक स्टेयर्स इधर मिलती है जो कि आपको बेसमेंट की तरफ कनेक्ट करती हैं। सो ओवरऑल फ्लोरिंग की बात करें तो मोनालिसा टाइल के साथ, इंपॉर्टेंट किस्म की टॉप नॉच टाइल के साथ इसकी फ्लोरिंग की गई है। अगर टाइल की क्वालिटी देखें तो ओवरऑल पूरे इस घर में जो फ्लोरिंग की गई है वो मोनालिसा टाइल के साथ फ्लोरिंग की गई है। अगर आप इस घर में जो स्टेयर्स की कलर स्कीम भी देखें तो आपको वाइट और ब्लैक मिलती है। यही घर में एंटर होते हैं आपको मेरे राइट साइड पे लॉन्च का एरिया मिलता है। जैसे ही लॉन्च में एंटर होते हैं, क्या खूबसूरत किस्म की, स्पेशियस किस्म की आपको डबल हाइटेड मॉडर्न शैंडलियर्स आपको वेलकम करता है इस लॉन्च में। अगेन फ्लोरिंग की बात करूं तो इसमें भी मोनालिसा इंपॉर्टेंट किस्म की टॉप नॉच क्वालिटी की जो वो टाइल को इंस्टॉल किया गया, और इसमें एल शेप इंपॉर्टेंट किस्म के मास्टर्स का फर्नीचर यूज़ किया गया, और इसके में सेंट्रलाइज हमारे पास जो कॉफ़ी टेबल आ जाता है उसके सेंटर में बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के पीस को प्लेस किया गया। इसी के साथ मैं इस वॉल की बात करूँ तो बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की जो पेंटिंग को हैंग किया गया है, और उधर मैं देखूं तो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के जो आपको साइड लैंप्स मिल जाते हैं, और इसी के साथ हमारे पास इधर जो एयर कंडीशन कॉर्नर्स में इंस्टॉल मिलता है। अच्छा, इसके जो कर्टन्स इस पूरे घर में इंस्टॉल किए गए हैं वो सारी आपको सेंसर सिस्टम इंस्टॉल किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ओवरऑल इस पूरे घर में सेंसर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। आप इस सेंसर सिस्टम के थ्रू ओवरऑल लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी जो कर्टन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप पूरे इस एयर कंडीशन को भी सेंसर तरीके से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी
कि आपको इस लॉन्ज में एक तो ये मेरे आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको लार्ज विंडो पैनल्स मिलते हैं और इस पैनल्स के साथ अगर आप आगे देखें तो आपको एक कोर्टयार्ड का व्यू मिलता है और इसी के साथ वो मेरे बिल्कुल फ्रंट पे आप देखें तो आपको बेडरूम का एरिया मिलता है और बेडरूम का एरिया भी कोर्टयार्ड के साथ कनेक्ट है, कोर्टयार्ड का व्यू मिलता है। सो इस घर में आप ओवरऑल पूरा देखें तो आपको जो कोर्टयार्ड का जो स्पेस है वो ओवरऑल पूरे घर में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप ये लॉन्ज में खड़े हैं तो लॉन्ज से भी आपको कोर्टयार्ड का व्यू आ रहा है, अगर आप बेडरूम में खड़े हैं तो बेडरूम से भी आपको कोर्टयार्ड का व्यू आ रहा है और इसी के साथ अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे खड़े हैं, उधर से भी आपको कोर्टयार्ड का व्यू आ रहा है। सो कोर्टयार्ड की जो स्पेस है वो ओवरऑल पूरे घर में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप जैसे ही इसमें एंटर होते हैं तो डबल हाइटेड जो मॉडर्न स्टैंडर्ड आता है और इस पर बहुत ही खूबसूरत किस्म का ग्रीन कलर का आपको सोफा मिलता है और टेडी बियर लो हाइटेड में आपको जो टेडी बियर टाइप के जो सोफाज मिलते हैं और उस पर सेंट्रलाइज राउंड शेप में आपको कॉफ़ी टेबल मिलता है। बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के जो पीस इस पर रखेंगे। सो इस लॉन्ज एरिया से अगर हम आगे जाएं बहुत ही स्पीशियस किस्म का टाइल फ्लोरिंग हमारे पास सेम मोनालिसा इंपॉर्टेंट किस्म की टॉप नॉच क्वालिटी की फ्लोरिंग चल रही है। हमारे पास किचन आता है। इस किचन की जो खास बात ये है इसमें बहुत ही जो यूनिक किस्म का हमारे पास डाइनिंग टेबल आता है। ये हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास किचन की स्पेस आ जाती है और इसी के साथ ये हमारे पास जो वॉशिंग एरिया रहता है। अगर इसके जो किचन की टॉप की भी बात करो तो इस पर भी मोनालिसा टाइल ही यूज़ हुई है और इसमें आप देखेंगे लार्ज विंडो पैनल्स को इंस्टॉल किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से विंडो पैनल्स के थ्रू हम इस पूरे घर में नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन का प्रोसेस पूरे घर में एक्टिव कर रहे हैं। सो ये हमारे पास सेंट्रलाइज के जो स्ट्रोक का एरिया जाता है और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये डाइनिंग एरिया भी दिखाऊं तो ये डाइनिंग एरिया के टॉप पे भी मोनालिसा टाइल का ही यूज़ किया गया है। इस पे आप देखें तो क्रेयॉन का यूज़ नहीं हुआ, मोनालिसा टाइल ही यूज़ हुई है और इस पे बहुत ही यूनिक किस्म की कॉफ़ी जो कलर स्कीम के साथ इस जो इनकी चेयर्स को डिज़ाइन किया गया है। सेंट्रलाइज में बहुत ही खूबसूरत किस्म के आर्टिस्टिक पीसीस के साथ इस टेबल को डिज़ाइन किया गया। सो ये हमारे पास जो स्पेस आ जाती है वो माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग ओवन की स्पेस आ जाती है और इसमें जो कंसील्ड जो हमारे पास फ्रिज इंस्टॉल की गई है जो इसका राइट अगर मैं डोर ओपन करूं तो हमारे पास राइट साइड पे इसका ये डोर आ जाता है फ्रिज का और जो दूसरा डोर आता है वो इस साइड पे आ जाता है। सो बहुत ही कंसील्ड और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके के साथ इस फ्रिज को इस किचन को डिज़ाइन किया गया। किचन से अगर मैं आगे बात करूं जो हमारे पास जो सर्विस किचन कह लें या इसको डर्टी किचन कह लें तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। ये हमारे पास ओवरऑल डॉलन्स की फ्रिज इंस्टॉल की गई है। सेंट्रलाइज हमारे पास स्टोव का एरिया आ जाता है, उसके ऊपर हुड का एरिया आ जाता है और इधर हमारे पास वॉशिंग एरिया आ जाता है और इसकी जो टॉप डिज़ाइन की गई है वो क्रेयॉन से डिज़ाइन की है। इसकी कैबिनेट्स की क्वालिटी देखें, बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी में चीज़ों को जो एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी में। और अगेन इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो सेम मोनालिसा टाइल इंपॉर्टेंट टॉप नॉच क्वालिटी के साथ इस ओवरऑल पूरे घर में फ्लोरिंग की गई है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप रिसेप्शन लॉबी एरिया की फ्लोरिंग देखें, किचन की फ्लोरिंग देखें और सेम एज लॉन्च की फ्लोरिंग देखें और सेम अगर मैं आपको कोर्टयार्ड में भी लेके जाऊंगा तो फ्लोरिंग इन्होंने सारी सेम रखी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फ्लोरिंग डिफरेंट रखेंगे तो आप अगर किचन की फ्लोरिंग डिफरेंट रखेंगे तो आप जब किचन में आएंगे तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे। अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि आपको बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। जो स्पेसिस की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेसिस को आपस में कनेक्ट किया गया। मेन हाईलाइटेड फीचर ऑफ दिस हाउस इज टैट स्पेस। तो आया आपको इस स्पेस में भी लेके चलते हैं। सो जैसे ही हम इस स्पेस में एंटर होते हैं, अगेन फ्लोरिंग की बात करें तो अगेन हमारे पास मोनालिसा टाइल ही चल रही है, कोई डिफरेंट फ्लोरिंग नहीं की गई, क्योंकि अगर इसकी भी फ्लोरिंग डिफरेंट होती तो आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट होना था, आपको लगना था ये स्पेस डिफरेंट है। सो अगेन सेम हमारे पास फ्लोरिंग मोनालिसा टाइल की रखी गई है। ये हमारे पास आउटसाइड फर्नीचर आ जाता है, बहुत ही डार्किश ब्लैक कलर के थीम के साथ इस फर्नीचर को डिज़ाइन किया गया। और मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि आपको इस पूरे घर में जो ब्लैक थीम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर सेंट्रलाइज जो कॉफ़ी टेबल की भी बात करें तो इसको भी ब्लैक थीम के साथ डिज़ाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कोर्टयार्ड एरिया को डिज़ाइन किया। अगर मैं आपको टॉप पे दिखाऊं तो हमारे पास जो ओपन टू स्काई स्पेस आती है और ये हमारे पास जो लॉन्च के अगर विंडो पैनल्स को देखें तो इसकी लेंथ देखें आप, किस कदर टॉप टू बॉटम इसकी लेंथ देखें, किस कदर हम विंडो पैनल्स के थ्रू अपने इस पूरे घर में नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन का प्रोसेस इस पूरे घर में एक्टिव कर रहे हैं। सो ये हमारे पास सेंट्रलाइज जो हमारे पास इसकी भी अगर हाइट देखें बॉटम टू टॉप तक वो जा रही है इसकी हाइट, और इसको सेंट्रलाइज में फायरप्लेस को यूज़ किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट किस्म के जो प्लांटर्स यूज़ किया गया है, इंपॉर्टेंट किस्म के प्लांटर्स का भी थीम देखें, जो इसके जो बकेट्स है उसको भी ब्लैक थीम में ही रखा गया। सो ये एक हमारे पास बहुत अच्छी स्पेस है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस लॉन्च से जो व्यू देखें तो आपको कोर्टयार्ड का आ रहा है
और ये हमारे पास मास्टर बेडरूम आ जाता है, तो इससे भी व्यू आपको कोर्टयार्ड का आ रहा है। सो जो चीज़ों की कनेक्टिविटी इस कोर्टयार्ड की ओवरऑल पूरे घर में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इस कोर्टयार्ड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस कोर्टयार्ड से आगे मैं आपको बेडरूम पे लेके जाऊँ। जो इस ओवरऑल जो ग्राउंड फ्लोर में अकोमोडेशन है वो सिर्फ एक बेडरूम की है। आपको बेडरूम विजिट करवाते हैं, लेकिन बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये वॉल बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही जो इस वॉल की कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया। सो जैसे ही हम अपने बेडरूम ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में आते हैं, क्या खूबसूरत किस्म की वाइब है। बेडरूम में एंटर होते साथ क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। अगर आप डोर्स की हाइट देखें तो किस किस्म की जो डोर्स की हाइट, नॉर्मली आपको एक कनाल के हाउस में इस किस्म के साइज़ में डोर नहीं मिलते। अगर आप डोर की हाइट देखें तो अच्छी खासी हाइट में डोर को गिर गया। अच्छा, इसके पूरे घर में जो कर्टन इंस्टॉल किए गए वो सारे सेंसर के साथ कंट्रोल है। अगर ये मैं आपको सेंसर दिखाऊं तो इस सेंसर्स के थ्रू आप इस पूरे घर के फ़ैन को, इस रूम के जो कर्टन है, इस रूम के जो एयर कंडीशन है, वो ओवरऑल सारे आप इस सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फर्नीचर की बात करें तो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का जो फर्नीचर है तो इस पूरे बेडरूम में मिलता है। कील का फर्नीचर ओवरऑल पूरे इस घर में यूज़ हुआ है। अगर हम सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही मिनिमल और बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलते हैं। अगर आप इस सोफ़ा सेटिंग की बात करें, अकॉर्डिंग टू स्पेस इस सोफ़ा को बहुत ही ऑफ वाइट से थीम के साथ डिज़ाइन करा है और उसकी क्वालिटी देखें कितनी टॉप नॉच क्वालिटी के साथ इस फर्नीचर को डिज़ाइन किया गया। अगेन हमारे राइट और लेफ्ट पे हमारे पास कॉफ़ी टेबल्स आ जाते हैं। जो यूनिक किस्म के जो हमारे पास साइड लैंप्स आ जाते हैं वो बहुत ही यूनिक किस्म के आ जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक किस्म के हमारे पास साइड लैंप्स आ जाते हैं। नॉर्मली आपने बेडरूम्स की वॉल पे देखा होगा कि वो सेंट्रलाइज एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की पिक्चर्स को जो प्लेस किया होता है, लेकिन इसमें वो तो नॉर्मली हर कोई डिज़ाइनर कर लेता है, हर आर्किटेक्ट कर लेता है, लेकिन इस बेडरूम में उन्होंने एक कॉर्नर में प्लेस किया है ताकि एक डिफरेंट आपको इस बेडरूम में आने के बाद एक डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट फीलिंग और हर चीज़ एक यूनिक किस्म की जो फीलिंग आती है। अगेन इधर ये हमारे पास इस किस्म की जो चेयर्स को डिज़ाइन किया गया, यूनिक किस्म के फर्नीचर को इस पूरे घर में यूज़ किया गया। सेंट्रलाइज अगेन कॉफ़ी टेबल आता है, ऊपर आर्टिस्टिक किस्म पीस आ जाता है और इस जो कर्टन से मैं अगर आउटसाइड पे आपको दिखाऊं तो वही कोर्टयार्ड का व्यू है जो आपको बहुत ही खूबसूरत कोर्टयार्ड का व्यू आता है। सो ये हमारे पास बहुत ही वुडन फ्रेम के साथ कंसोल को डिज़ाइन किया गया और ये हमारी मीडिया वॉल है। ओवरऑल इस पूरे घर में जो वो एयर कंडीशन को इंस्टॉल किया गया। अगर आप इस घर के जो इस बेडरूम की कलर स्कीम की बात करें तो बहुत ही लाइट कलर्स को यूज़ किया गया है। अगर आप इस बेडरूम की एम्बियंस देखें तो वो बहुत ही इस पूरे ओवरऑल पूरे घर में एम्बियंस बहुत ज़्यादा मैच है। ये नहीं है कि आपके लॉन्च को बहुत ही हाई टॉप नॉच मटेरियल के साथ डिज़ाइन कर दिया और बेडरूम में आके आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एम्बियंस इस पूरे घर में सेम रखेंगे ये। सो आए अब आपको इस मास्टर बेडरूम का जो इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम में एंटर होते हैं। सो अगेन फ्लोरिंग आप देखें तो मोनालिसा की फ्लोरिंग ही चल रही है। डोर्स की हाइट देखें तो बहुत ही अच्छी खासी हाइट्स में आपको डोर मिलते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो आपको सेंसर्स के थ्रू आपने देखे हैं कि ओवरऑल पूरे वॉशरूम्स की लाइट्स जो वो चल गई हैं और ये हमारे पास वर्किंग जो क्लोजेट्स आ जाती हैं इस कदर जो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें इस घर में पूरी सर्कुलेशन मिलती है। ये हमारे पास ओवरऑल वॉकिंग क्लोजेट्स आ जाते हैं और इन वॉकिंग क्लोजेट्स का भी आपको मैं साइज़ दिखाऊं तो हमारे पास अच्छे खासे साइज़ में जो वॉकिंग क्लोजेट्स आते हैं और इसमें भी सेंट्रलाइज LED लाइट्स को प्लेस किया गया है। मैं आपको आगे लेके चलूँ तो इस साइड्स पे हमारे पास ये वेंटी की स्पेस आती है। इसमें भी कुरान की जो वो इसका टॉप हमें देखने को मिलता है और एक डबल वेंटी को प्लेस किया गया। हमारे पास इंपॉर्टेंट किस्म के टॉवल्स मिल जाते हैं। जो इस वॉल को डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की जो ब्लैक मार्बल के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया गया और इसके जो इसके मिरर की हाइट देखें, अगर आप मेरी हाइट को देखें और मेरी हाइट को देखने के बाद आपको इस मिरर की हाइट का अंदाजा हो रहा होगा कि किस किस्म इस मिरर की हाइट को रखा गया है ताकि आपको इस पूरे जो वॉशरूम में आके एक कंजेस्टेड फीलिंग है। ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरती के साथ यूनिक किस्म की जो मॉडर्न लाइट्स को हैंग किया गया है और इधर इसके बैक साइड में मैं आपको दिखाऊं इसमें भी 2 डिवीजन्स की गई है। अब ये हमारे पास जो शावर एरिया आ जाता है। अच्छा, इस शावर एरिया में भी कंसील शावर एरिया इंस्टॉल किया गया। ये हमारे पास हैंड शावर आ जाता है और इसी के साथ हमारे पास जो हम सारे सेंसर्स एरियाज आ जाते हैं। हम इस सेंसर्स के थ्रू ओवरऑल पूरे शावर को कंट्रोल करते हैं। अगेन जो ब्लैक जो इम्पोर्टेंट किस्म की हाई ग्लोसी जो वो टाइल्स हमें जो वो वॉल्स पे इसके देखने को मिलती है। ब्लैक थीम मैंने आपको फर्स्ट पे भी बताया था, इस ओवरऑल पूरे घर में आपको ब्लैक थीम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगेन फ्लोरिंग की बात करें तो इम्पोर्टेंट किस्म की टॉप नॉच मोनालिसा की टाइल चल रही
मिलती है। सो अगर इस जो साइड पे आऊँ तो आपको मैं दिखाता चलूँ, अगेन ब्लैक हाई ग्लोसी इंपॉर्टेंट किस्म की टाइल्स के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया गया। ये हमारे पास कंसील्ड जो कमोड का एरिया जाता है, ओवरऑल जो पूरे घर में जो केल की हार्डवेयर एसेसरीज को यूज़ किया गया है। सो इट्स ऑल अबाउट द अकोमोडेशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर। सो आए अब आपको इस घर के खूबसूरत फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाते हैं। मेक श्योर आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। एक लॉबी मिलती है और लॉबी के साथ हमारे पास जो राइट साइड पे हमें स्टेयर्स मिलती हैं जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं। स्टेयर्स पे भी मोनालिसा टाइल के साथ ही यूज़ किया गया और इस स्टेयर्स को जो डिज़ाइन किया अल्टरनेशन को फॉलो करके इस स्टेयरकेस को डिज़ाइन किया गया। बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल किस्म की हमें स्टेयर्स मिलती है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं। सो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, स्पेशियस किस्म की वो लॉबी है जो हम कॉरिडोर पे आते साथ आपको जो लॉन्ज में मिलती है। तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, सो आपको मैं इधर से दिखाऊं तो हमारे पास एक ये खूबसूरत जो सीमलेस जो हमारे पास लॉबी आती है और इस सीमलेस लॉबी में आप देखें बहुत ही वेल बैलेंस तरीके से इस ओवरऑल पूरे घर को डिज़ाइन किया गया है। सो अगेन फ्लोरिंग की बात करें तो मोनालिसा टाइल ही फ्लोरिंग पे चल रही है और इस साइड पे आपको देखो तो स्टोर रूम वगैरह का एरिया आ जाता है। सो आगे आए तो ये हमारे पास अगेन किचन का एरिया आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। अगेन टॉप पे हमारे पास जो कुरियान को यूज़ होगा, यहाँ पर वॉशिंग एरिया जाता है और ये हमारे पास ओवरऑल जो कैबिनेट आता है। कैबिनेट की भी बात करें तो अगेन इधर जो ब्लैक थीम में ही कैबिनेट्स को डिज़ाइन किया गया। नीचे भी अगर देखें तो ब्लैक थीम में ही हमारे पास नीचे के कैबिनेट्स देखने को मिलते हैं। सो इस किचन से आगे जाएँ तो हमारे पास 2 बेडरूम्स की अकोमोडेशन आती है। एक बेडरूम इस कॉर्नर पे है और एक बेडरूम इस कॉर्नर पे है। सो बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको मेन वॉल दिखाऊं किस किस्म के आर्टिस्टिक किस्म के डिज़ाइन के साथ मल्टीपल लीव्स की आर्टिस्टिक किस्म के पीस को मर्ज करके इस वॉल को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं इस बेडरूम में। क्या अमेजिंग किस्म का बेडरूम में एंटर होते साथ आपको फीलिंग आती है, एक खूबसूरत किस्म की वाइब मिलती है। सबसे पहले इसके सीलिंग डिज़ाइन देखिए, बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न किस्म का मिनिमल सीलिंग डिज़ाइन रखा गया। अगर हम इस वॉल की बात करें तो क्या आर्टिस्टिक किस्म का अच्छे लार्ज स्केल में आपको एक बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की पेंटिंग मिलती है और ये हमारे पास बेडरूम का एरिया मिलता है। और ये बेडरूम का साइज़ देखें, आपको बहुत ही अच्छे खासे साइज़ में जो बेडरूम मिलते हैं। नीचे आपको जो मास्टर बेडरूम दिखाया था, ये हमारे पास जो बेडरूम का साइज़ है वो अच्छा खासा साइज़ है। और ये हमारे पास जो एक शेल्फ़ मिलती है, मीडिया वॉल है और ये एज अ शेल्फ़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ स्टडी पर्पज़ भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक मीडिया वॉल भी आ सकती है। ये हमारे पास ग्रीन कलर के 2 डबल सीटर्स जो हमारे पास सोफ़ाज़ आते हैं, हमारे पास लैंप्स आ जाते हैं। और इस लैंप्स की भी क्वालिटी देखें और इसकी यूनिकनेस देखें, बहुत ही यूनिक किस्म के जो साइड लैंप्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइट्स कलर का यूज़ किया गया, आपको कंजस्टेड फीलिंग नहीं आती रूम में एंटर होते साथ। अगेन जो कर्टन्स है और उसको पूरे ओवरऑल सेंसर तरीके से ही कंट्रोल किया जा रहा है। और इस कर्टन को पीछे करने के बाद आप ये देख सकते हैं, आपको नीचे कोर्टयार्ड का ही व्यू आ रहा है। तो कोर्टयार्ड एरिया को ओवरऑल पूरे घर के साथ कनेक्ट किया गया है। बहुत ही इंटेलिजेंट मैनर में इस कोर्टयार्ड को ओवरऑल पूरे घर के साथ कनेक्ट किया गया। सो इस बेडरूम के अगर मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाऊं तो आए आपको इसका अटैच वॉशरूम भी दिखाते हैं। सो जैसे ही वॉशरूम में एंटर होते हैं तो क्या खूबसूरत स्पेसिस के साथ वॉशरूम को डिज़ाइन किया। मेरी आप सर्कुलेशन देखें किस कदर खूबसूरती के साथ इन वॉशरूम्स को डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर होते साथ आपको खूबसूरत वार्डरोब्स का एरिया मिलता है और इसमें जो एलईडी लाइट्स, स्मार्ट एलईडी लाइट्स को प्लेस किया गया है। वार्डरूम एरिया के जो आउटसाइड में जो ग्लास का मटेरियल यूज़ किया गया और इसकी आप क्लोजिंग देखें, बहुत ही सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इसको इंस्टॉल किया गया। देखिए अगर आप इन केस अगर आप इसको स्पीडली अगर क्लोज भी करते हैं तो ये स्पीडली क्लोजिंग, बहुत ही सॉफ्ट क्लोजिंग। हार्डवेयर जो एक्सेसरीज है बहुत ही अच्छी किस्म की, यूनिक किस्म की हार्डवेयर, अच्छी क्वालिटी की हार्डवेयर एक्सेसरीज को इंस्टॉल किया गया। ये हमारे पास वैनिटी का एरिया आ जाता है। इस पर भी टॉप पे भी देखा, बहुत ही मार्बल के साथ इसके टॉप को डिज़ाइन किया गया है। वैनिटी की जो डिज़ाइन देखे बहुत ही यूनिक किस्म का डिज़ाइन है और इस पर हार्डवेयर एक्सेसरीज देखें, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की केल की जो ओवरऑल हार्डवेयर एक्सेसरी जो उस पूरे घर में आपको देखने को मिलती है। अगेन जो मिरर का स्केल देखें, सर्कुलर राउंड में आपको मिरर मिलता है और अच्छे खासे साइज में, अच्छे खासे स्केल में आपको मिरर का एरिया मिलता है। ये हमारे पास जो मॉडर्न यूनिक किस्म का लाइट जो हैंगिंग लाइट्स मिलती हैं। और अगेन मैं अगर आपको शावर एरिया में लेके जाऊँ तो ये हमारे पास सर्कुलेशन है शावर एरिया की। क्या खूबसूरत तरीके से जो हर स्पेस को, छोटी छोटी स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसके वॉल की जो टाइल क्वालिटी देखें तो टाइल का अच्छा खासा साइज़ है और इस टाइल में आप ये देखें कि इस टाइल में किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं आ रहा। अच्छे खासे साइज़ में बड़े साइज़ की टाइल्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है और इसकी हाइट देखें
और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें ये देखें कि इधर आपको जो स्काईलाइट क्रिएट की है वॉशरूम में, क्या खूबसूरत आपको फीलिंग आती है जब आप शावर ले रहे होंगे, तो क्या खूबसूरत जो स्काईलाइट के थ्रू आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे। इधर सेम केएल की हार्डवेयर एसेसरीज आ जाती हैं और इसको कंसील्ड शावर एरिया जो इधर आ जाता है। सेम इधर आगे आए तो हमारे पास केएल की ही कंसील्ड हमारे पास कमोड एरिया जाता है और उसी के साथ हमारे पास जो मुस्लिम शावर के एरिया जाता है। सो इस बेडरूम से आगे हम दूसरे बेडरूम की तरफ जाएँ तो आपको दूसरा बेडरूम भी विजिट करवाते हैं। सो इस साइड पे हमारे पास दूसरा बेडरूम आता है। सो अगेन ओवरऑल फ्लोरिंग इस पूरे घर में मैंने पहले भी बताया था मोनालिसा टाइल ही चल रही है। क्या खूबसूरत हमारे इस फर्नीचर को, इस पूरे घर में फर्नीचर को डिज़ाइन किया गया। अगर आप इसके बेड की क्वालिटी देखें, बेड में जो थीम देखें, बहुत ही इसकी जो क्वालिटी देखें, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का फर्नीचर यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके जो सोफ़ा सीटिंग की जो सेटिंग देखे और इसका डिज़ाइन देखे, क्या खूबसूरत डिज़ाइन है। इधर आपको जो वो पैनल्स के साथ सिटिंग आती है और इसके जो 4 पैनल्स के 6 पैनल के साथ उसकी जो बैक की जो सिटिंग आती है, क्या खूबसूरत तरीके से इस सोफ़ा सिटिंग की डिज़ाइन रखा गया। और कलर स्कीम देखें, वॉल का कलर देखें, फर्नीचर का कलर देखें, आपस में कलर कोडिंग किस कदर जो रिलेट कर रही है। अगर आपकी साइड लैम्प्स के जो डिज़ाइन देखें, किस किस्म का यूनिक किस्म का डिज़ाइन है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मली मैंने नीचे भी बताया था, जो वो बहुत से डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट ऐसे होते हैं कि वो बेड के जो बैक वॉल है इस पर बहुत ही किस्म आर्टिस्टिक किस्म की पेंटिंग को वो हैंग कर देते हैं, लेकिन इस पर आपको सेंटर में जो वो इस वॉल पे नज़र नहीं आ रही, आपको इस कॉर्नर पे नज़र आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस घर को दूसरे घरों से डिफरेंट बनाती है। आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीचर आपने देखा वो आपने स्पाइरल जो स्टेयर्स के देखा, वो आपको नॉर्मली एक कनाल के घर में देखने को नहीं मिलते। सेकंड आपने फीचर देखा, आपको जो कोर्टयार्ड की जो हाइट देखे, कोर्टयार्ड जो इस घर में क्रिएट किया गया वो आपको दूसरे एक कनाल के घर में नहीं देखता। और दूसरी, इस घर में जो इंटीरियर डिज़ाइन की गई है, इंटीरियर फर्नीचर को प्लेस किया गया और छोटी छोटी स्पेसिस को डिज़ाइन किया गया, वो आपको नॉर्मली एक कनाल के घर में देखने को नहीं मिलती। सो ये हमारे पास स्पेस आ जाती है। अगेन जो हमारे पास साइड जो साइड टेबल्स रखेंगी हैं, इस पर भी ब्लैक डार्क जो वो थीम के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। और ये हमारे पास जो चेयर्स देखे, किस किस्म के जो फर्नीचर को यूनिकनेस इस जो पूरे ओवरऑल जो घर के रूम्स में आपको बहुत ही यूनिकनेस नज़र आती है। और ये हमारे पास एक सर्कुलर राउंड शेप पे हमारे पास मिरर आ जाता है और इसका स्केल भी देखें कि बहुत ही अच्छे खास स्केल में आपको बहुत ही यूनिक किस्म का अच्छे साइज़ में हमारे पास मिरर है। ओवरऑल इस पूरे घर में एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल है। और ये हमारे पास एक जो वुडन में हमारे पास कंसोल आ जाती हैं और बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के पीस के साथ इस कंसोल को डिज़ाइन किया गया है। और इधर ये हमारे पास मीडिया बॉल आती है। कलर स्कीम की ओवरऑल इस पूरे रूम की बात करें तो बहुत ही मिनिमल और लाइट्स कलर का यूज़ किया गया है। सीलिंग की डिज़ाइन भी देखें तो बहुत ही मॉडर्न और मिनिमल जो सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है। सो इसका अगर मैं अटैच वॉशरूम भी आपको दिखाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो इसका जो वॉशरूम है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन किया गया। अगर आपको मैं शावर एरिया सबसे पहले दिखाऊं तो ये शावर एरिया इसके पास हमारे पास आ जाता है। किस किस्म का यूनिक और अच्छे खासे साइज़ में हमारे पास शावर एरिया है। अगेन बहुत ही जो बड़े साइज़ की हाई टॉप नॉच क्वालिटी की टाइल्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये हमारे पास डिवीजन आ जाती है, ग्लास की और स्टील की डिवीजन आती है जो कि शावर एरिया को डिवाइड करती है। और ये हमारे पास वेंटी की स्पेस देखें तो इसके ऊपर टॉप पे भी देखें तो मार्बल का, वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। बहुत ही जो यूनिक किस्म की वेंटी को इंस्टॉल किया गया है। ओवरऑल पूरे इस जो घर में केएल की जो हार्डवेयर एक्सेसरीज को यूज़ किया गया है। इसमें आप देखें अगेन बहुत ही यूनिकनेस के साथ जो ब्लैक जो हमारे पास आ जाती है जो हार्डवेयर एक्सेसरीज, अगेन जो राउंड सर्कुलर मिरर का स्केल देखें किस कदर खूबसूरती के साथ इस मिरर को डिज़ाइन किया गया। अगेन हैंगिंग लाइट्स देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ डिज़ाइन किया गया। अगेन हमारे पास इधर केएल की कंसील्ड कमोड आ जाती है। अगेन हमारे पास जो आ जाता है मुस्लिम शावर आ जाता है। ये हमारे पास अच्छे खासे साइज़ में हमारे पास वार्डरोब का एरिया जाता है। उसको ओपन करके भी मैं दिखाऊँ तो बहुत ही जो स्पेशियस किस्म के साइज़ में हमारे पास वार्डरोब का एरिया आता है। सेंट्रलाइज एलईडी को लाइट्स को प्लेस किया गया और बहुत ही सॉफ्ट क्लोजिंग हमें जो वार्डरोब एरिया की मिलती है। सो जैसे ही स्टेज से आप ऊपर आते हैं तो आपको एक डबल हाइटेड लॉबी का व्यू आता है। और उसके अगर हम इस साइड पे चले, राइट साइड भी अगर मूव करें तो हमारे पास 2 बेडरूम की अकोमोडेशन आती है, एक हमारे पास किचन का एरिया जाता है। और इसी के साथ अगर इसके बैक साइड पे आए तो आपको जो फर्स्ट फ्लोर पे अकोमोडेशन मिलती है, ओवरऑल 3 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है। तो अभी हम मौजूद है जो फर्स्ट फ्लोर के 3rd बेडरूम में। क्या खूबसूरत बेडरूम में एंटर होते साथ आपको फीलिंग मिलती है। ये खूबसूरत किस्म का लो हाइटेड सोफ़ा को डिज़ाइन किया गया है। लाइट जो ब्राउन कलर के साथ इस सोफ़ा को डिज़ाइन किया गया है। ये कॉर्नर्स
तो किस कदर खूबसूरती लो हाइटेड टेडी बियर सोफ़ा के साथ डिज़ाइन किया गया है। और ये हमारे पास जो अगेन कॉफ़ी टेबल आ जाती है, वुडन जो हमारे पास जो साइड टेबल आ जाती है, यूनिक किस्म के जो साइड लैंप्स को इंस्टॉल किया गया है। और ये इधर आप देखें गोल्डन कलर का जो हमारे पास एलिफेंट, बहुत ही यूनिक किस्म आप देखें कि जो आर्टिस्टिक किस्म की बिल्कुल फ्रंट वॉल पे आर्टिस्टिक किस्म की हमें पेंटिंग मिलती है। और उसके राइट और लेफ्ट में हमारे पास जो साइड टेबल्स मिलती है, इस पर खूबसूरत किस्म के जो हमारे पास लाइट लैंप्स आ जाते हैं। अगेन सीलिंग डिज़ाइन देखें तो बहुत ही मिनिमल और मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है। इस ओवरऑल पूरे घर में जो आपने देखा होगा बहुत ही मिनिमल जो सीलिंग डिज़ाइन को रखा गया, आपने ये नहीं देखा कि बहुत ही जो सीलिंग डिज़ाइन में खिचड़ी मची हुई है। इस ओवरऑल पूरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही वेल मेंटेन वेल डेकोरेटिव तरीके से इस पूरे घर को डिज़ाइन किया गया है। अगेन इस बेडरूम के भी कलर स्कीम की बात करें तो बहुत ही मिनिमल और लाइट्स कलर का यूज़ किया गया ताकि आपको इस घर में एंटर होते साथ जो वो कंजेस्टेड फीलिंग आए। सो इस बेडरूम से कर्टन से भी आपको जो आउटसाइड व्यू दिखाऊं तो क्या खूबसूरत आउटसाइड व्यू मिलता है मॉर्निंग टाइम पे आपको। और इस जो विंडो के पैनल्स की हाइट देखे, उसकी वो टॉप है और ये उसका बॉटम है। इस विंडो पैनल्स की हाइट देखें किस कदर अब पैनल्स के थ्रू हम इस पूरे घर में नेचुरल लाइट नेचुरल वेंटिलेशन का प्रोसेस पूरे घर में एक्टिव कर रहे हैं। ये सारी अकोमोडेशन थी जो हमारी फर्स्ट फ्लोर की। हम आपको लेकर चलते हैं इस घर के खूबसूरत बेसमेंट में। हमने आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवा दिया है। हमारे पास जो बेडरूम की अकोमोडेशन है वो ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम की अकोमोडेशन है, सेम एज फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन। अब हम आपको टूर करवाने वाले हैं बेसमेंट का। सो बेसमेंट में 2 बेडरूम की अकोमोडेशन। ओवरऑल इस पूरे घर में 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है। सो अगेन हम जो एंट्रेंस लॉबी में आ गए हैं। सो इधर से स्पाइरल स्टेयर्स के थ्रू ही हम बेसमेंट को एक्सेस करते हैं। अगेन जो स्टेयर्स पे ओवरऑल जो फ्लोरिंग इस घर की है वो ओवरऑल जो मोनालिसा टाइल के साथ ही टॉप नॉच क्वालिटी के साथ जो स्टेयर्स पे भी आपको मोनालिसा टाइल ही जो देखने को मिलती है। सो ये हम जैसे ही जो बेसमेंट में जो लैंड करते हैं तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जो हमारे पास कॉर्नर्स प्लांटर है वो हमें वेलकम करते हैं। और अगर आपने जो देखा है कि सेंसर्स के थ्रू जैसे ही हम बेसमेंट में आए हैं तो सेंसर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली सेंसर्स लाइट इंस्टॉल की गई है। सेंसर्स के थ्रू ही लाइट्स जो वो एक्टिव हो गई है। सो अगर हम इस स्पाइरल स्टेयरकेस की इस स्पेस को भी देखें तो अकॉर्डिंग टू जो स्पेस है इस कंसोल को बहुत ही वुडन कंसोल को बहुत ही खूबसूरती के साथ वेल डिज़ाइन के साथ इस कंसोल को डिज़ाइन किया गया। इवन जो हाईली ट्रैफिक एरिया में भी जो वो है मोनालिसा टाइल को यूज़ किया गया। अगर हम बेसमेंट के फ्लोर की बात करें तो बहुत ही जो डार्क जो ब्लैकिश टेक्सचर टाइल को वो जो इस बेसमेंट की फ्लोरिंग की गई है। इसमें अगर आप टाइल का साइज़ देखें तो मैं आपको टाइल के साइज़ का आप अंदाज़ा करें कि इस जगह से टाइल स्टार्ट हो रही है और जो टाइल का साइज़ है वो इस जगह पे आके एंड हो। इस घर में जो बड़े साइज़ में जो टाइल्स को वो क्वालिटी में 0% भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। सो जैसे ही हम बेसमेंट में आते हैं सो अगेन हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जो लॉन्च की सिटिंग मिलती है। इम्पोर्टेंट किस्म के जो टॉप नॉच क्वालिटी के जो फर्नीचर को यूज़ किया गया है। अगर आप इसके जो सोफ़ा सिटिंग की क्वालिटी की देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के सोफ़ा की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। अगेन जो सोफ़ा के साथ हमारे पास जो वो कॉफ़ी टेबल्स आ जाते हैं, 2 कॉफ़ी टेबल्स है। ब्लैक थीम आपको बहुत ज़्यादा इस घर में जो वो प्रोमिनेंट नज़र आएगा। अगेन हमारे पास 2 सिटिंग्स इधर आती हैं और इस सिटिंग्स के बैक साइड पे आपको बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का हाई स्केल में जो वो पेंटिंग मिलती है। अगेन हमारे पास 2 कॉफ़ी टेबल्स इधर आते हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का जो वो गोल्डन कलर के साथ जिसका साइड लैंप आ जाता है। सेंट्रलाइज हमारे पास ओवरऑल जो कारपेट एरिया आ जाता है और इसमें जो हमारे पास डिवीजन आ रही थी सेंट्रलाइज कॉफ़ी टेबल्स की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो ब्लैक और जो डार्क ब्राउनिश में। और इसमें भी सेंट्रलाइज आपको जो आर्टिस्टिक किस्म के पीस देखे किस किस्म खूबसूरती के साथ हर चीज़ को प्लेस किया गया है। अगेन इधर हमारे पास राउंड शेप में जो डिज़ाइन देखें आप फर्नीचर का किस कदम खूबसूरती के साथ फर्नीचर का डिज़ाइन किया गया। 2 राउंड जो राउंड शेप में हमारे पास 2 सोफ़ा सिटिंग आ जाती है। अगेन इधर हमारे पास जो वो कॉफ़ी जो टेबल आ जाता है, जो कॉर्नर स्पेस में हमारे पास एयर कंडीशन आ जाता है। और इधर हमारे पास लार्ज स्केल में हमारे पास टॉप नॉच हमारे पास ब्लैक कलर का जो वो लैंप आ जाता है। अगेन कॉर्नर स्पेस में हमारे पास प्लांटर आ जाते हैं, उसकी बैक वॉल पे हमारे पास बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की जो वो पेंटिंग आ जाती है। सो ये हमारे पास ओवरऑल लॉन्च का एरिया। और इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो वो डाइनिंग जो एरिया डिज़ाइन किया गया। अगर हम डाइनिंग एरिया से जाने से पहले आप इस कॉर्नर पे देखेंगे बहुत ही लार्ज स्केल पे जो वो प्लांटर्स को यहाँ पे प्लेस किया गया। इसका स्केल का आप अंदाज़ा इस तरह करें कि ये मेरी हाइट है और मेरी हाइट से भी ज़्यादा इस प्लांटर्स की हाइट है। तो किस किस्म की खूबसूरती के साथ हर स्पेस को बहुत ही वेल मेंटेन वेल मैनर तरीके के साथ डिज़ाइन किया गया। छोटी छोटी स्पेस को बहुत ही बारीकी के साथ जो वो डिज़ाइन किया गया।
क्वालिटी में 0% भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। सो ये हमारे पास डाइनिंग एरिया आता है। डाइनिंग एरिया के अगर आप विंडो पैनल्स की भी देखें तो बहुत ही लार्ज स्केल में, लार्ज साइज़ में, जिनकी हाइट्स देखें बहुत ही लार्ज हाइट्स में आपको जो वो विंडोज़ की जो डोर्स और विंडोज़ की प्लेसमेंट मिलती है। तो ये सेंट्रलाइज हमारे पास वन टॉप में हमारे पास डाइनिंग एरिया मिलता है। इस पर सेंट्रलाइज बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के जो पीसीज मिलते हैं और इसके सराउंडिंग भी हमारे पास ओवरऑल जो वो चेयर्स मिल के आए। तो इधर हमारे पास अगेन जो पाउडर रूम एरिया मिलता है। अगर हमारे इन केस हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं बेसमेंट में तो हमारे पास ओवरऑल पूरी हमें बेसमेंट में मिले। सो बेसमेंट में भी अगर इधर आप देखें तो ये हमारे पास पाउडर रूम एरिया आता है। जैसे ही हम पाउडर रूम एरिया में एंटर होते हैं तो आपके टॉप में ब्लैक जो हाई ग्लोसी जो हाई क्वालिटी के साथ आपको टॉप में जो मार्बल मिलता है, अगेन बहुत ही खूबसूरती के साथ यूनिक किस्म की वेंटी को डिज़ाइन किया गया है और वेंटी को प्लेस किया गया है। और अगेन केल के हार्डवेयर एक्सेसरीज को अगेन जो मिरर का स्केल देखा है सर्कुलर राउंड शेप पे, जो लार्ज सर्कुलर राउंड शेप में जो मिरर को इंस्टॉल किया गया, प्लेस किया गया है। ये हमारे पास बहुत ही यूनिक किस्म के जो हैंगिंग लाइट्स आ जाती है, बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के जो वो पीसीज जो पाउडर रूम में भी रखे गए हैं। हमारे पास कंसील्ड केल के जो कमोड आ जाता है, साथ ही हमारे पास मुस्लिम शावर आ जाता है। इधर भी आपकी वॉल की जो टाइल क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही हाई ग्लोसी में ब्लैक टेक्सचर मार्बल की टाइल को यहाँ पे वॉल और फ्लोर पे जो वो प्लेस किया गया। अगर हम पाउडर रूम से आगे जाएँ तो हमारे पास अगेन जो हमारे लेफ्ट साइड पे किचनेट स्पेस आ जाती है। इसके टॉप में क्रेयॉन का यूज़ हुआ हुआ है। ओवरऑल जो इसके कैबिनेट्स पे अगेन ब्लैक थीम के साथ इसके कैबिनेट्स को डिज़ाइन किया गया। ये हमारे पास वॉशिंग एरिया आ जाता है। इसके ऊपर हमारे पास माइक्रोवेव ओवन आ जाता है और इस जगह पे हमारे पास स्ट्रो आ जाता है और इसके ऊपर हमारे पास फूड का एरिया आ जाता है। तो इसके कैबिनेट्स नीचे वाले इन कैबिनेट्स की भी बात करें तो बहुत ही ब्लैक थीम में बहुत ही हाई टॉप नॉच क्वालिटी के साथ इसके जो इनर कैबिनेट्स को भी डिज़ाइन किया गया। सो किचनेट से आगे चलें तो हमारे पास अगेन 2 बेडरूम की अकोमोडेशन बेसमेंट में मिलती है। लेकिन बेडरूम में जाने से पहले आपको मैं इस वॉल को दिखाना चाहूँ तो मिरर के साथ किस कदर सर्कुलर शेप में, राउंड शेप है, जो उसका टॉप देखे जो सर्कुलर में बहुत ही खूबसूरती के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं आपको इस राइट साइड वाले बेडरूम में लेके जाऊँ और इस बेडरूम की खूबसूरती का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि जैसे ही बेडरूम में एंटर होते हैं क्या खूबसूरत आपको आउटवर्ड्स पर मिलता है, क्या खूबसूरत आपको वाइब मिलती है, क्या खूबसूरत आपको कलर स्कीम मिलती है, कलर कोडिंग मिलती है, क्या खूबसूरत आपको सीलिंग डिज़ाइन मिलता है। सीलिंग डिज़ाइन का हाइट देखे क्या खूबसूरत, हर चीज़ को बहुत ही मैनर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगेन ये हमारे पास कंसोल आ जाती है, वुडन कंसोल आ जाती है। एज अ मल्टीपर्पज़ आप उसको स्टडी टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर ये हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। 2 राउंड शो पे लो हाइटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट किस्म के अच्छे डिज़ाइन के साथ सोफास को डिज़ाइन किया गया है। नीचे हमारे पास कारपेट आ जाता है। ये हमारे पास बेड की प्लेसमेंट है और ये इसके राइट और लेफ्ट पे हमारे पास साइड टेबल्स आ जाते हैं। उस पर यूनिक किस्म का जो हमारे पास वो साइड लैंप्स रखेंगे। अगेन कलर स्कीम्स की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट कलर का यूज़ किया गया है इस बेडरूम में भी। सो इसके अटैच वॉशरूम भी मैं आपको दिखाऊं तो इसके जैसे ही इसके वॉशरूम में आते हैं तो अगेन ब्लैक टेक्सचर्स जो मार्बल की टाइल्स हमें देखने को मिलती है। अगर ये वॉल की भी जो कमोड की बैक वॉल की बात करें तो इसमें भी हाई ग्लोसी टेक्सचर स्टाइल हमें देखने को मिलती है। केल की ओवरऑल हार्डवेयर एक्सेसरीज को इसमें इंस्टॉल किया गया। मुस्लिम शावर आ जाता है, कंसील्ड कमोड आ जाता है। ये हमारे पास जो वेंटी का साइज़ देखे यहाँ से इसकी टॉप स्टार्ट होती है और यहाँ पे इस वेंटी की जो टॉप है वो एंड होती है। तो अच्छे खासे साइज़ में हमारे पास वेंटी की स्पेस मिलती है। ये हमारे पास डिज़ाइन वेल डिज़ाइन हमारे पास वेंटी की स्पेस आ जाती है। जो इंपॉर्टेंट केल की हार्डवेयर एक्सेसरीज को बहुत ही यूनिक हार्डवेयर एक्सेसरीज को इंस्टॉल किया गया। अगेन राउंड शेप पे लार्ज स्केल में सर्कुलर मिरर को इंस्टॉल किया गया। मेरे राइट और लेफ्ट पे यूनिक किस्म के हैंगिंग लाइट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हर जो भी इस पूरे घर में हैंगिंग लाइट्स यूज़ हुई है, आप हर लाइट आपको एक दूसरे से यूनिक मिलती है। आपने दूसरे भी मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे तमाम बेडरूम्स के वॉशरूम का विजिट करवाया। हर वॉशरूम में आपको एक से बढ़ के एक यूनिक, यानी कि उससे पहले आपने इस किस्म की हैंगिंग लाइट्स देखी नहीं है, वो उस किस्म की यूनिक किस्म की आपको लाइट्स देखने को मिलती है। ये हमारे पास जो वो शावर एरिया रहता है जिसमें ग्लास की डिवीजन आती है ग्लास, और इस शावर एरिया में भी आपको जाके दिखाऊं तो अगेन ब्लैक टेक्सचर्स हमारे पास टाइल देखने को मिलती है। ये हमारे पास अच्छी खासी सर्कुलेशन है शावर एरिया की। कंसील्ड शावर को इंस्टॉल किया गया। केल की हार्डवेयर एक्सेसरीज को जो वो इस पूरे घर में इंस्टॉल किया गया। ये हमारे पास ओवरऑल वार्डरोब का एरिया आ जाता है कि इसकी एकदम खूबसूरती के साथ इसको ब्लैक थीम में इस वार्डरोब एरिया को डिज़ाइन किया गया और इसी के अंदर स्मार्ट LED जो लाइट्स को यूज़ किया गया। सो ये हमारे पास जो आपको फर्स्ट बेडरूम विजिट करवाया, आया अब आपको दूसरा बेडरूम भी विजिट करवाते हैं। तो जैसे ही बेडरूम में एंटर होते हैं तो
पिंक कलर का क्या सोफ़ा आपको इस बेडरूम में वेलकम करता है। इसके साइड टेबल देखिए, अगेन ब्लैक थीम में इसके साइड टेबल्स को डिज़ाइन किया गया। बेड की प्लेसमेंट देखिए, बेड का साइज़ देखिए, क्या खूबसूरत तरीके से जो चीज़ों की प्लेसमेंट की गई है। हमारे पास अगेन जो ब्लैक थीम में जो हमारे पास कंसोल आ जाती है, मीडिया वॉल आ जाती है, इस पर क्या खूबसूरत किस्म का हमारे पास आर्टिस्टिक किस्म का हॉर्स का जो वो पीस आ जाता है। अगेन जो गोल्डन कलर में हमारे पास साइड लैंप्स आ जाते हैं। जो बेड की क्वालिटी देखे, टॉप नॉच क्वालिटी में इस पूरे फर्नीचर का यूज़ किया गया है। अगेन हमारे पास इस वॉल पे जो हमारे पास मल्टीपल जो आर्टिस्टिक किस्म की हमारे पास पेंटिंग आ जाती है। इस कॉर्नर को बहुत ही खूबसूरत इनर प्लांटर के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे पास जो सर्कुलर शेप में बहुत ही सॉफ्ट कलर में, ग्रे कलर में इस सोफ़ा सेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। और इसका भी वॉशरूम आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास स्पेस आ जाती है शावर एरिया की। और शावर एरिया की स्पेस देखें किस कदर आपको अच्छी खासी स्पेस, और इसकी सर्कुलेशन देखे, स्पेसिस की सर्कुलेशन देखे, स्पेसिस की डिवीजन देखे, किस कदर खूबसूरती के साथ स्पेसिस को डिज़ाइन किया गया है। अगेन हमारे पास कंसील्ड शावर एरिया आ जाता है, केएल की हार्डवेयर एसेसरीज आ जाती है, जो हमारे पास ग्लास की डिवीजन आ जाती है। और ये हमारे पास ओवरऑल फ्लोरिंग की बात करें और वॉल की बात करें, सेम टाइल्स का यूज़ किया गया है। जो ब्लैक जो टेक्सचर टाइल्स का हाई ग्लोसी टॉप नॉच क्वालिटी की टाइल्स को यूज़ किया गया। ये हमारे पास अगेन वैनिटी का एरिया आ जाता है। टाइल्स हमारे पास जो बहुत ही यूनिक वेल डिज़ाइन हमारे पास वैनिटी आ जाती है। हार्डवेयर देखें बहुत ही यूनिक किस्म के आपको देखने को मिल रहा है। अगेन सर्कुलर मिरर आ गया, राइट लेफ्ट पे जो हैंगिंग लाइट्स आ गई। और ये हमारे पास अगेन केएल का जो कंसील्ड कमोड आ, इट्स ऑल अबाउट द टूर ऑफ वन कैनाल ऑफ ब्यूटीफुल हाउस। सो आपको मैं बताता चलूँ, ये घर मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। इस घर की जो डिमांड है वो 19.5 करोड़ रुपये इस घर की डिमांड है। सो अगर आपने ये हमारे पूरे घर का टूर किया, तो अगर आपको ये हमारा घर पसंद आया तो आप इसकी परचेजिंग के लिए हमसे रब्ता कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे हाउसेस का टूर आपकी खिदमत में लेके आते रहेंगे। सो अभी दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।